हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो कि गोल सिक से रिलेटेड है। अगर आप गोल सिक के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो सिर्फ एक रो पे ही वर्किंग करता है। बट अगर आपको उसे मल्टी रो पे यानी पूरे डेटा पे वर्किंग करानी हो तो उस बेस पे आपको वीबी का कोड पता होना चाहिए कि आप वीबी में क्या कोड लिखेंगे जिससे कि आप उसे लूप की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डेटा है और हमें कैसे इसके ऊपर गोल सिक का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल तैयार किया है जिसके अंदर मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ लिखे हैं और उनकी सैलरी तैयार। सैलरी के अंदर इशू ये आता है कि कई बार हम एम्प्लॉय को कुछ कमिटमेंट करते हैं कि उसे इतना सीटीसी मिलेगा। यहाँ पे ये मंथली सीटीसी है, बट उसको हम मैच नहीं कर पाते। मैच इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसके अंदर बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो कि पास करने होते हैं उसके सीटीसी को मैच करने के लिए। फिर भी कहीं ना कुछ माइनर सा मिस्टेक रह जाता है क्योंकि ग्रेजुएटी और ईएसआई ये एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इफ़ कंडीशन के बेस पे चलती है। जैसे कि आप यहाँ एड्रेस बार में देख सकते हैं, ये 4% पे जा रही है, वो भी इसके बेसिक के मेथड के अकॉर्डिंग, और ईएसआई उसी को जाएगा जो 15,000 से कम होगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से सैलरी मैच नहीं करती। वो कैसे मैच नहीं करती मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सीटीसी है 13,710 रुपये और यहाँ पे सीटीसी आ गया है 23,000। अब हम इसे कम कर देते हैं, चलिए हम इसे 4,000 कर 4,000 करने पे अब ये गैप जो है ये प्लस में हो गया। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 1,270 रुपये और ऐड कर दूं तो ये 13,710 रुपये हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये नहीं होगा इन दोनों की वजह से, सिर्फ इन दो कॉलम की वजह से ये मैच नहीं होगा। तो हम पहले सबसे सिंपल मेथड करके देखते हैं। यानी 4,000 में अगर 1,270 रुपये ऐड कर दिए जाए तो जो अमाउंट बन के आएगा वो इससे मैच हो जाएगा। मैं इसे पेस्ट करके देता हूँ। ये देखिए, अब 22 रुपये जो गैप आ रहा है ये पेस्ट कर देते हैं। देखिए, अब 0.39 बचा। तो इस तरीके से अगर एक ही पे हम इस तीन तीन बार पेस्ट करेंगे तो हम कब तक पेस्ट करते रहेंगे। तो उस कंडीशन में हमें गोलसिक का फॉर्मूला दिया जाता है जो कि अमाउंट को 1 मिनट में मैच कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे 3,000 कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए, तो मैं गोलसिक का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। गोलसिक हमें प्रोवाइड किया गया है डेटा के अंदर। डेटा, इसमें आएगा व्हाट इफ एनालिसिस और इसमें गोल सिक। आप इसे क्लिक करेंगे, इसमें तीन क्राइटेरिया पास करना होता है। एक सेट कॉलम, ये हमारा है जिससे हमें एग्जैक्ट मैच करना है इससे, और हमें क्या वैल्यू लानी है वो हमें मैन्युअली टाइप करनी होती है। और उसके बाद चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल जिस पे वैल्यू चेंज हो जाए और हमें कोई फर्क ना पड़े लेकिन हमारी दो कॉलम जो हमने सेट किए हैं वो मैच हो जाए। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये 3,000 कैसे चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये चेंज हो गया और इसने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर दिया, यहाँ तक कि डेसिमल का भी फर्क नहीं रहा। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये 1 बाय 1 ही काम करे। आपको एक एक सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वैल्यू जो आपको मैच करनी है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको वो टाइप करनी पड़ेगी। और उसके बाद चेंजिंग सेल आपको सिलेक्ट, फिर आप एंटर करेंगे, फिर मैच करेंगे, फिर ये मैच कर देगा। अब मेरे को ये पूरी टेबल पे चलानी है। चलो मेरे पास तो 15 रिकॉर्ड है, बट अगर ये 10, 1,000 या 5,000 एम्प्लॉयज़ होते बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर तो आप उस कंडीशन में कैसे मैच करते। उस कंडीशन के लिए आपको इसका कोड लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर लिखेंगे। सब प्रोसीजर ऐसा लिखना है जिससे कि आपको पता रहे कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। हम लिख देते हैं गूगल सेक और डेटा। अब हम यहाँ पे एक डेटा टाइप लेंगे, हमें ये पूरे डेटा पे चलाना है तो इसलिए हमको इसको लूप चलाना होगा। लूप चलाने के लिए पहले तो हमें एक इंटीजर चाहिए होगा और दूसरा कि डेटा कितना है। यहाँ पे तो सिर्फ 16 रिकॉर्ड है, लेकिन हो सकता है ये 1,000, 10,000 या लाख में होते, तो उस कंडीशन में इसकी लास्ट रो भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे दो डेटा टाइप देंगे, एक एज आई एज अ इंटीजर और लास्ट रो एल रो एज अ लॉन्ग। ठीक है, और एल लास्ट रो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है मेरी पिछली वीडियो में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रेंज ए रोज काउंट एक्सेल अप एंड रो। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ ये क्या करेगा। ये पहले ए कॉलम की लास्ट रो पे जाएगा, मतलब इस पे, ये जो लास्ट रो है, और फिर यहाँ से ऊपर आएगा और जो इसे सेल मिलेगी वही उसकी लास्ट रो होगी। ये इस तरीके से काम करता है। अब हमें यहाँ पे गोलसिक का फॉर्मूला लिखना है। गोलसिक का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डेटेड का फॉर्मूला है, डेट डिफ का। ठीक है,
यहाँ पे आप जब ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, बट एग्जैक्टली ये एक्सेल के अंदर है। इसका क्राइटेरिया नहीं दिख रहा, बट फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप दो डेट के बीच का गैप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जब आप गोल सीक लिखेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे वर्कशीट लिख के हम फंक्शन लिखते हैं और लुकअप लिखते हैं तो लुकअप लिख जाता है, इस तरीके से आपको गोल सीक नहीं दिखेगा। आप लिखेंगे रेंज, और जिस पे आपका जो सेट कॉलम है ये आपका सेट कॉलम है और ये चेंजिंग कॉलम, ठीक है। और इस ये टू वैल्यू है, तो गोल सीक के अंदर आप इसके ऊपर लगाओगे फॉर्मूला, जो सेट कॉलम लिखोगे एम आई गोल सीक। देखिए दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसका क्राइटेरिया लगा। तो गोल क्या है हमारा? गोल है हमारा रेंज, ये गोल है हमारा। तो ये क्या आएगा? ये आएगा ई आई, और उसके बाद चेंजिंग सेल, चेंजिंग चेंजिंग, और ये आएगा रेंज आई। ये आई कॉलम हमें चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेकेंड लाइन में ड्रैग करता हूँ। उसके लिए आपको अंडरस्कोर का यूज़ करना होगा, जहाँ से भी आप चेंज इसे ड्रैग करना। फिर इसे चलाने के लिए हमें एक लूप भी यूज़ करना होगा, तो हम लिखेंगे फॉर लूप टू टू लास्ट रो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लूप को ख़त्म करने, बीच का जो क्राइटेरिया हम इसे आगे कर देते हैं ताकि नज़र आए कि ये लूप के बीच का क्राइटेरिया। ये आपका कोड तैयार हो गया। अब हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब ये मैंने कोड मिनिमाइज़ कर दिया। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी, साथ में कलर के थ्रू भी आपको पता चलता जाएगा। और यहाँ पे जो बैलेंस है ये बैलेंस भी कम होता जाएगा, ज़ीरो होता जाएगा, और ये दोनों मैच हो जाएंगे, और जो मैच होगा वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी है ताकि एक बार में ही नज़र आ जाए। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। हम वन बाय वन चलेंगे। पहले दो रिकॉर्ड ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं तो वो नहीं दिखेंगे। ये देखिए, अब ये तीसरा रिकॉर्ड है, ये चेंज हो गया। चौथा रिकॉर्ड, पांचवा, देखिए ये मैच करता जा रहा है, यहाँ पे जीरो हटता जा रहा है, और ये वैल्यू भी मैच होती जा रही है, और साथ में ये वैल्यू भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 12,182। जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा वो 12,000 चेंज हो जाएगा, वो 14,590 हो गया। उसी तरीके 17,620। इस तरीके से गोल सिक का फॉर्मूला आप अगर कोड जानते हैं तो 1 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोल सिक का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वीबीए कोड के अंदर, और आप इसे कैसे यूज़। इसमें सिर्फ 3 क्राइटेरिया हैं जो कि आपको पास आउट कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।